if A Z1, B Z2 and C Z3 are vertices of triangle ABC in anti-clockwise order, if angle ABC is given pi by 4 and AB is equals to root 2 times of BC, then prove that Z2 is equals to Z3 plus iota Z1 minus Z2। यहाँ पहले वो ट्राइंगल बना लेंगे। दिस इज ट्राइंगल ए बी सी। यहाँ वर्टाइसेस ए बी सी हमें किस ऑर्डर में लेना है? एंटी क्लॉकवाइज सेंस में लेना है। उसमें दिया है एंगल ए बी सी इज इक्वल टू पाई बाय 4। अब कोई एरो नहीं बना रहा हूं मैं, सिर्फ पाई बाय 4 यहाँ मेंशन कर रहा हूं। ठीक है, ए का एफिक्स है Z1, बी का एफिक्स है Z2 और सी का एफिक्स है Z3। यहां ए बी का वैल्यू है रूट 2 टाइम्स ऑफ बी सी। तो एज ए बी इज इक्वल टू रूट 2 टाइम्स ऑफ बी सी, देन ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू रूट 2 डिवाइडेड बाय 1। तो ए बी हो जाएगा सपोज रूट 2a, कुछ कांस्टेंट लेना पड़ेगा हमें, और बी सी हो जाएगा a 1a या a। ठीक है ना, आप ट्रिग्नोमेट्री में ऐसे ही करते थे। ए बी इज इक्वल टू रूट 2 नहीं ले सकते हो, थोड़ी देर के लिए ठीक है, वो शॉर्टकट के लिए लेना, लेकिन रूट 2k लेते हैं। तो यहां मैंने a ले लिया, k भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां रूट 2a और यहां आएगा बी सी ए का अपोजिट मैंने ए लेके ऐसे किया हूं। अब इस एंगल को मैं एंटी क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट कर लेता हूं। तो मैं लास्ट लेक्चर में आपको कोनी मेथड पढ़ाया। क्या पढ़ाया? कि दिस डिवाइडेड बाय दिस क्या होता है? ये दिस रोटेट होता है एंटी क्लॉकवाइज सेंस में थ्रू एन एंगल अल्फा, या यहाँ पे क्या दिया है? पाई बाय 4। तब हमने क्या देखे थे? एक्चुअली इसको अगर अब लिखूं मैं तो वेक्टर ए बी डिवाइडेड बाय वेक्टर बी सी। ठीक है ना, वेक्टर ए बी वेक्टर सी बी लिख देते हैं। चलो, वेक्टर सी बी इज इक्वल्स टू क्या होता है? मॉड वेक्टर ए बी डिवाइडेड बाय मॉड वेक्टर सी बी इंटू ई टू द पावर आयोटा पाई बाय 4। यही हमने कल कोनी मेथड में पढ़े थे। क्लियर? क्या? टर्मिनल डिवाइडेड बाय इनिशियल। तो मॉड्यूलस ऑफ टर्मिनल डिवाइडेड बाय मॉड्यूलस ऑफ इनिशियल इंटू ई टू द पावर आयोटा थीटा। ये थीटा ई टू द पावर आयोटा थीटा कब रहेगा? जब एंगल एंटी क्लॉकवाइज सेंस में बनेगा, और जब क्लॉकवाइज सेंस में बनेगा तब क्या बनेगा? माइनस थीटा बनेगा। ठीक है ना, उसी थीटा का माइनस नहीं बनेगा, मैंने कल बताया था आपको आर्गुमेंट देखना पड़ेगा। ओके, तो यहां एक चीज ध्यान में रहे, आप जब मैं क्लॉकवाइज बोल रहा हूं तो ऐसे अगर समझोगे तो गलत बात है। ऐसे अगर समझोगे तो गलत बात है। ये सही कब हो सकता है? जब आप दिस डिवाइडेड बाय दिस करोगे। ठीक है ना, ये इसको ऐसे हो रहा है, तब वो क्या बन जाएगा? माइनस आई थीटा बन जाएगा। क्लियर? हां, दिस डिवाइडेड बाय दिस क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज कब होगा? दिस डिवाइडेड बाय दिस, ये होगा। माने जो ऊपर होता है ना, ये वाला वेक्टर जो ऊपर है, ऊपर माने ये ऊपर, उसके क्या होना चाहिए? पैरेलल बनना चाहिए, ये वाला। तो इधर से उसको इधर जाना पड़ेगा क्लॉकवाइज में, तब जाके वो पैरेलल होगा। यहां अभी तो हमने ये कुछ क्वेश्चंस में आएगा आपको, और
अभी हम एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये वाला वेक्टर ऐसे घूमेगा थ्रू एन एंगल π/4 और इसको पैरेलल बनेगा। तो कोनी मेथड में हमने वो कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे कल रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है वो सब पढ़ लिए थे। ओके, मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर ए बी, यहाँ वेक्टर ए बी पहले लिख लेता हूँ। हाँ, क्या आएगा वेक्टर ए बी? वेक्टर ए बी आएगा z1 माइनस z2 डिवाइडेड बाय z3 माइनस z2 इज इक्वल टू, इसका मॉड्यूलस क्या है ए बी का? √2a, और इसका क्या है? ओनली a, e टू द पावर आयोटा π/4 मीन्स cos π/4 प्लस आयोटा sin π/4। a cancelled, then z1 minus z2 divided by z3 minus z2 is equals to √2 1 by √2 plus iota into 1 by √2। √2 से ब्रैकेट रिमूव कर दो तो क्या बचेगा? 1 प्लस आयोटा, मतलब z1 माइनस z2 इज इक्वल्स टू 1 प्लस आयोटा इंटू z3 माइनस z2। ब्रैकेट रिमूव कर देते हैं तो z1 माइनस z2 इज इक्वल्स टू z3 प्लस आयोटा z3 माइनस z2 माइनस आयोटा z2। ये z2 कैंसल। हमें क्या शो करना है? हमें शो करना है z2 इज इक्वल्स टू समथिंग। तो z2 वाला टर्म मेरे पास ये है, इसको मैं लेफ्ट में लेके आता हूं। तो आयोटा z2 इज इक्वल्स टू z3 माइनस z1 प्लस आयोटा z3, इतना राइट साइड में बचा है। आयोटा से मल्टीप्लाइड करूंगा मैं तो आयोटा स्क्वायर -1 बनेगा। हमें z2 का आंसर निकालना है, माइनस z2 का नहीं। तो मैं किससे मल्टीप्लाइड करूंगा? माइनस आयोटा से। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय माइनस आयोटा, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय माइनस आयोटा वी गेट। तो यहां आएगा माइनस आयोटा स्क्वायर z2 इज इक्वल्स टू माइनस आयोटा इंटू z3 माइनस माइनस प्लस आयोटा इंटू z1 माइनस आयोटा स्क्वायर इंटू z3। माइनस आयोटा स्क्वायर +1 होगा क्योंकि आयोटा स्क्वायर कौन होता है? -1। तो यहां क्या बचेगा? z2, यहां बचेगा z3, और यहां आयोटा कॉमन निकाल लो तो कौन बचेगा? z1 माइनस z3, z1 माइनस z2 z3 प्लस आयोटा इंटू, एक बार रीचेक कर लेता हूं क्या प्रूव करना था। तो आयोटा इंटू z1 माइनस z3, दैट इज करेक्ट। यहां थोड़ा मैं बाय मिस्टेक लिखा हूं, z1 माइनस z3 चाहिए। ओके, लिख लो। Next one, if one vertex of a square whose diagonals intersect at the origin is 3 cos theta plus iota sin theta, then find the two adjacent vertices। माने इस वर्टेक्स को जो गिवन है उसके एडजेसेंट वर्टाइसेस, माने उसके राइट में जो वर्टेक्स बनेगा और उसके लेफ्ट में, उसके दो साइड में, ठीक है ना, जो बनेगा। राइट लेफ्ट बोलना ठीक नहीं है। तो एक पहले स्क्वायर निकाल लेते हैं। ध्यान देना कोनी मेथड का एप्लीकेशन, ठीक है, बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल होता है। ए वर्टेक्स ले लो,
हमने ए वर्टेक्स ले लिया, सपोज 3 cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये ले लिया वर्टेक्स ए। अब डायगोनल इंटरसेक्ट एट द ओरिजिन बोला है, तो ये हो गया एक डायगोनल, ये हो गया दूसरा डायगोनल, ये हो गया ओरिजिन। ठीक है, अब यहां पे पहला एडजेसेंट वर्टेक्स हो गया बी और दूसरा एडजेसेंट वर्टेक्स हो गया डी। पहला दूसरा ऐसे नहीं, दो एडजेसेंट वर्टेक्स हो गए बी और डी। अगर मुझे OA को बी के तरफ, OB के तरफ लेके जाना है, ठीक है, तो मुझे एंटी क्लॉकवाइज सेंस में थ्रू एन एंगल π/2 घूमना पड़ेगा। क्लियर? अब OA को OD के तरफ लेके जाना है तो क्लॉकवाइज सेंस में मुझे थ्रू एन एंगल π/2 घूमना पड़ेगा। ठीक है ना, सेंस के लिए एरो ड्रॉ किया हूं, अभी साइन नहीं दिया हूं। साइन हम जब उसको न्यूमेरिकली एक्सप्रेस करेंगे या फिर यूलर फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे तब हम साइन की बात करेंगे। क्लियर हो गया यहां तक? अब इसका मीनिंग क्या हो गया? यहां पे मीनिंग ये हो गया कि वेक्टर OB डिवाइडेड बाय वेक्टर OA इज इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर OB divided by modulus of vector OA into e to the power iota π/2. This is for anti clockwise. ठीक है, और दूसरा इसको थोड़ा पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो वेक्टर OB इज इक्वल्स टू, यहां ध्यान रहे दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है ना, क्योंकि स्क्वायर है वो, डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं और डायगोनल इक्वल भी होते हैं, माने ये चारों की लेंथ क्या है? इक्वल है। तो ये दोनों तो कैंसल हो गए, तो क्या बचा? ये इधर लेके आओ, वेक्टर OA e टू द पावर आयोटा π/2 को आप कैसे लिख सकते हो? cos π/2 प्लस आयोटा साइन π/2। साइन π/2 1 है, cos π/2 0 है, माने वेक्टर OB इज इक्वल्स टू वेक्टर OA इनटू आयोटा। यहां तक क्लियर होगी बात? दिस विल इंप्लाई, अब ध्यान देना ठीक से, वेक्टर OB, वेक्टर OA क्या होगा? देखो डायग्राम में, यस 3 cos थीटा, यस और नो? क्यों ऐसा होगा? वो इज ओरिजिन, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में देख रहे हो ना, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में आप उसे देख रहे हो, तो उसे क्या बोलते हो आप? Z बोलते हो। तो ये सपोज Z है A का एफिक्स, तो Z का वैल्यू क्या होना चाहिए फिर? 3 इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, और ये आयोटा बचा हुआ है, मतलब वेक्टर OB इज इक्वल्स टू 3 आयोटा स्क्वायर माइनस साइन थीटा, आयोटा स्क्वायर माइनस बनेगा, देन क्या माइनस साइन थीटा प्लस आयोटा कॉस थीटा। छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, और भी कर सकते हैं उसे, लेकिन ठीक है यहां तक, या यहां पे भी छोड़ सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां पे छोड़ना ज्यादा उचित है, क्योंकि ये आपको ये सब करने की जरूरत नहीं रखेगा, ये सब, क्योंकि π/2 से घूमना माने आयोटा से मल्टीप्लाइड होना, ये कभी मैं पढ़ा चुका हूं आपको। मल्टीप्लीकेशन ऑफ Z एंड आयोटा का ज्योमेट्रिक मीनिंग मैं पढ़ा चुका हूं। किसी Z को अगर हम आयोटा से मल्टीप्लाइड करते हैं तो वो Z रोटेट होता है थ्रू एन एंगल π/2। क्लियर? और माइनस आयोटा से मल्टीप्लाइड करते हैं तो थ्रू एन एंगल माइनस π/2 वो रोटेट होगा। ये सब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो यहां तक भी आपने आंसर रख दिया तो छोड़ दिया तो चलेगा। अब O तो ओरिजिन है, तो फिर B के वर्टाइसेस क्या हो गए? सॉरी, B वर्टेक्स के, हाँ, वर्टाइसेस क्या हो गया? ये हो गए, या फिर ये। तो देयरफॉर
वर्टेक्स ऑफ बी इज 3 cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा इंटू आयोटा। चाहो ये लिखो या ये लिखो, ये जैसा आपका ऑप्शन होगा वैसे आप आगे उसमें करोगे। अब दूसरा निकालते हैं। दूसरा इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए कोनी मेथड अप्लाई करते हैं। तो वेक्टर ओ डी डिवाइडेड बाय वेक्टर ओ ए क्या होना चाहिए? मॉड्यूलस ऑफ ओ डी डिवाइडेड बाय मॉड्यूलस ऑफ ओ ए इंटू ई टू द पावर माइनस आयोटा, क्योंकि अब क्या है, क्लॉकवाइज सेंस में इनिशियल से रोटेट हो रहा है, करेक्ट। ये दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है तो कैंसल हो गया। तो क्या आएगा? वेक्टर ओ डी इज इक्वल्स टू वेक्टर ओ ए इंटू कॉस माइनस पाई बाय 2 प्लस आयोटा साइन माइनस पाई बाय 2। ये तो 0 होता है और ये -1 होगा, तो क्या आएगा? माइनस आयोटा बचेगा। माने वेक्टर ओ डी इज इक्वल्स टू वेक्टर ओ ए इंटू माइनस आयोटा। अब वेक्टर ओ ए आपको गिवन है, वेक्टर ओ ए गिवन है तो वेक्टर ओ डी क्या मिलेगा? -3 इंटू इन ब्रैकेट कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा इंटू आयोटा। क्लियर? तो डी वो तो ओरिजिन है, देयरफॉर वर्टेक्स डी कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स बी इज, यहाँ ऑफ नहीं चाहिए था, वर्टेक्स बी इज, वैसे ही यहाँ पे वर्टेक्स कौन सा बनेगा? डी इज -3 इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा इंटू आयोटा। आप चाहो तो उसे भी और क्या कर सकते हो? सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो ये बहुत प्यारा कोनी मेथड का क्या है? एप्लीकेशन है और बहुत सिंपल ही, यानी ओनली बाय ऑब्जर्वेशन। अभी मुझे ये पूरा सॉल्व करना पड़ा। जब आप इस टाइप के क्वेश्चंस और करोगे तो ओनली बाय, जहाँ पे ये देखो ये इक्वल रहने वाला है तो क्यों लिख रहा हूँ मैं, फिर ये स्टेप लिखूंगा तो ये भी क्यों लिख रहा हूँ मैं, जब मुझे पता है कि π/2 एंगल होने से आयोटा ही आंसर आने वाला है। फिर ये भी मैं क्यों लिख रहा हूँ? ठीक है, क्योंकि मुझे OA पता है। ओके, तो फिर ये भी मैं क्यों लिख रहा हूँ और ये भी मैं क्यों लिख रहा हूँ? तो मैं डायरेक्टली क्या लिख सकता हूँ? सीधा सीधा वर्टेक्स बी के कोऑर्डिनेट। मुझे क्या सोचना है कि π/2 एंगल से एंटी क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट हो रहा है तो आयोटा से मल्टीप्लाइड हो जाएगा। ये किससे मल्टीप्लाइड हो जाएगा? आयोटा से। और इधर घूमेगा माइनस आयोटा से। तो फटाक से डायग्राम बिना बनाए आप मेंटली सोच के 1 सेकंड में 2 सेकंड में इसका आंसर टिक कर सकते हो। क्लियर? लिख लो। सेंटर बोल रहा हूं मैं, ये जो डायगोनल का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये ओरिजिन है और डायग्राम हमारा स्क्वायर है। तो ऐसे समय हम एक बेनिफिट इसका और ले सकते हैं, और एक तरीका इसमें हम बहुत इजीली देख सकते हैं। लेकिन ये हम क्यों कर सकते हैं? क्योंकि डायगोनल का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें ओरिजिन दिया है। अगर नहीं दिया होता तो यूनिवर्सल मेथड कौन सी यूज करो? कोनी मेथड। तो यहां मैं फिर से एक डायग्राम बना लेता हूं। आर्गेंट प्लेन पे अभी ये स्क्वायर बना लेते हैं हम। रियल एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस, यह है O, तो ये कुछ स्क्वायर मेरा ऐसा बनेगा, क्योंकि उसके डायगोनल्स कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं? यहाँ। मैंने A पॉइंट ये वाला लिया था, ये है B, ये है C और ये है D। A वर्टेक्स कौन है? 3 cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ओके, तो इसका कॉन्जुगेट कौन होना चाहिए? B होना चाहिए। B मस्ट कॉन्जुगेट ऑफ A। तो क्या बनेगा? 3 cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। क्लियर?
तो यहाँ जब भी हमारा क्या आ रहा था उसको सिंप्लीफाई करके यही आ जाएगा, ठीक है ना। अब ये d कौन है, ये b का माइनस है, ये z है, तो ये कौन होगा, माइनस z होगा, अपोजिट डायरेक्शन पे है, तो माइनस z होगा, तो ये कौन होना चाहिए, d माइनस 3 कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, जो आपके जब भी आ रहे थे उसको आप फिर से मल्टीप्लाइड करके वगैरह सिंप्लीफाई करके सब कुछ करके देख सकते हो, तो आपके कोऑर्डिनेट्स ये बन जाएंगे। लेकिन यहाँ ये मेथड तभी अप्लीकेबल है जब डायगोनल्स कहाँ इंटरसेक्ट करेंगे, ओरिजिन पे। कोनी मेथड आप कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो। क्लियर। नेक्स्ट वन, find the center of the arc, find the center of the arc represented by या given by argument of z minus 3 iota, argument of z minus 3 iota divided by z minus 2 iota plus 4, z minus 2 iota plus 4 is equals to pi by 4। ठीक है। यहां जो आर्ग्यूमेंट दिया है, आर्क का इक्वेशन पढ़ाया हूं मैं, मेजर आर्क और माइनर आर्क दोनों पढ़ाया हूं। तो आर्क के इक्वेशन में ये जो आर्गुमेंट है ये अगर एक्यूट है तो क्या है, वो मेजर आर्क है, ऑब्ट्यूस है तो माइनर आर्क है, और 90 है तो सेमी सर्कल है। 90 है तो क्या बन जाएगा, वो सेमी सर्कुलर आर्क बन जाएगा। क्लियर। क्योंकि एंगल इंस्क्राइब्ड इन सेमी सर्कल 90 डिग्री का होता है। तो फिर यहां हमें दिया है पाई बाय 4। यहां इसे थोड़ा सा डेकोरेशन कर लेते हैं इसका। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय z माइनस -4 प्लस 2 आयोटा, ऐसे कुछ बनेगा ना, ये इज इक्वल्स टू पाई बाय 4। क्लियर। अब इसे अगर मैं आर्गेंट प्लेन पे रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूं, रियल, इमेजिनरी एंड ओरिजिन ओ, ये है z माइनस 3 आयोटा, माने ये 3 यूनिट इमेजिनरी एक्सिस पे रहेगा। तो ये हो गया 1 2 3, ये हो गया 3 आयोटा, समझ रहे हो ना, इमेजिनरी एक्सिस पे ये हो गया 3 आयोटा। और ये -4 और +2, -4 + 2, तो यहाँ कहीं पे 1 2 3 4, -4 और ये +2, यहाँ वो कहीं पे पॉइंट रहेगा। ठीक है। इस पॉइंट को सपोज मैं ले लेता हूं A, जिसका एफिक्स है 3 आयोटा। इस पॉइंट को ले लेता हूं मैं B, जिसका एफिक्स है -4 + 2 आयोटा, -4 + 2 आयोटा। अब यहां से एक आर्क बना लेता हूं, जो आर्क बनेगा मेजर आर्क। ये आर्क क्या बनेगा हमारा, ये आर्क बनेगा एक मेजर आर्क। क्लियर। अब इसमें इंस्क्राइब्ड होने वाला एंगल इस कॉर्ड की वजह से, ये ऐसे मैं ऐसे कर लेता हूं, ठीक है, इसे एंटी क्लॉकवाइज सेंस में किया था मैंने। ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल आपको क्या दिया है, पाई बाय 4। क्लियर। 9th स्टैंडर्ड में आप एक थ्योरम पढ़े होंगे,
जब भी मैं आपके पास पे आता हूं तो आपकी हालत खराब होती है ना। ये है ए, ये है बी, ये है सेंटर ओ। ये वाला जो एंगल होता है, ये अगर थीटा है तो ये एंगल क्या होता है, 2 थीटा होता है। करेक्ट? क्या थ्योरम था ये? एंगल इंस्क्राइब्ड बाय एन आर्क एट द सेंटर is double the angle inscribed by it at the point on the remaining part of the circle। उस आर्क पे नहीं, ये आर्क पे नहीं, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल में अगर वो पॉइंट है तो दिस एंगल इज डबल देन दिस एंगल। तो ये पढ़े थे हम। तो ये एंगल यहां पे अगर मैं सेंटर इसका सी ले लेता हूं तो आपको ये π/4 है, तो उसका डबल करोगे तो थोड़ा डायग्राम ठीक से नहीं हो रहा है। ओके, हाथ से बनाया हूं तो ऐसे कुछ होता है, ये 90 का नहीं लग रहा है, तो आप ठीक से बना लेना। ओके, तो दिस एंगल इज π/2। अब यहां इस एंगल को मैं एंटी क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट कर लूंगा। आपको क्या पूछा है? फाइंड द सेंटर। ओके, आपको सिर्फ सेंटर पूछा है। तो फिर से अब वही कोनी मेथड एप्लीकेबल रहेगी। ठीक है, कोनी मेथड एप्लीकेबल रहते समय टर्मिनल आप लिए हो AC और इनिशियल क्या लिए हो, BC। तो यहां पे वेक्टर AC डिवाइडेड बाय वेक्टर BC इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर AC डिवाइडेड बाय मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर BC इंटू e टू द पावर आयोटा π/2। ठीक है, अब सेंटर C को कुछ नामकरण हमें करना पड़ेगा। तो सपोज सेंटर C का एफिक्स ले लिया हूं मैं, ये थोड़ा एंगल मैं छोटा बना के ऐसे लिख लेता हूं। C का एफिक्स लेते हैं हम ZC। क्या ले लेते हैं? ZC। तो यहां वेक्टर AC मिटा देता हूं। क्या रहेगा वेक्टर AC? वेक्टर AC रहना चाहिए 3 आयोटा माइनस ZC, बरोबर है? 3 आयोटा माइनस ZC डिवाइडेड बाय वेक्टर BC। BC क्या रहना चाहिए अब? हाँ, BC रहना चाहिए -4 + 2 आयोटा माइनस ZC। ये दोनों रेडाई ऑफ सर्कल हो गए, दोनों इक्वल रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों का आंसर क्या हो गया? 1 हो गया, माने e टू द पावर आयोटा π/2 बन रहा है। अब हमें ZC के लिए इसे सॉल्व करना है। ZC निकलने तक अब तो छुटुक पुटुक अलजेब्रिकल स्टेजेस इसमें आएगी, हमें ZC निकालना है। बाकी सब कुछ हो चुका है, बस अब ना डायग्राम बनाया आपने ना कुछ भी बनाया। एक थ्योरम आपको याद होना, कौन सा? कि वो एंगल से ये एंगल क्या रहेगा? डबल। वो π/4 है तो ये इमेजिनेशन में डायग्राम है आपके। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज घूमूंगा तो ये 3 आए है, तो ये कौन है? दिख ही रहा है, -4 + 2 आयोटा है। ठीक है, उसको ZC लूंगा तो आपका क्वेश्चन रफ में वहां से चालू हो जाएगा। ठीक है ना, टर्मिनल डिवाइडेड बाय इनिशियल, मैग्नीट्यूड सेम रहेंगे, e टू द पावर आयोटा π/2। वहां पे भी आप क्या लिख सकते हो? आयोटा, है ना, वहां पे भी आप क्या लिख सकते हो? सिंपली आयोटा। तो फिर आगे बढ़ते हैं। 3 आयोटा माइनस ZC डिवाइडेड बाय -4 + 2 आयोटा माइनस ZC इज इक्वल टू आयोटा, क्योंकि e टू द पावर आयोटा π/2 क्या देखा है हमने? सिर्फ और सिर्फ आयोटा आता है करके। आगे बढ़ते हैं तो 3 आयोटा इज इक्वल टू -4 आयोटा प्लस 2 आयोटा स्क्वायर, 2 आयोटा स्क्वायर माइनस ZC आयोटा, ZC आयोटा।
ओके, ये जेड सी आयोटा इधर लेके आओ, या फिर रहने दो उधर, नेगेटिव ही रहने दो, इसको इधर लेके आओ तो क्या बनेगा, ये 7 आयोटा ये -1 बनेगा, माने -2, इधर आएगा तो +2 बनेगा, इज इक्वल्स टू माइनस जेड सी आयोटा। ठीक है, अब जेड सी 2 बार थे ना हमारे पास में, एक जेड सी मैं लिखना भूल गया यहाँ पे, यहाँ राइट लेफ्ट साइड में क्या था, 3 आयोटा माइनस जेड सी, तो ये जेड सी उधर भेज देते हैं। ठीक है, तो क्या आएगा, जेड सी माइनस जेड सी आयोटा, मतलब 2 + 7 आयोटा, 2 + 7 आयोटा, जेड सी कॉमन निकाल लो, 1 माइनस आयोटा, देन 2 + 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा इज इक्वल्स टू जेड सी। चाहो तो और सिंप्लीफाई करो, समझ में आया, ऊपर नीचे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाइड करके आप ये डिवीजन और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख सकते हो। तो है कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट चलाना है। ज्योमेट्री में आप कूनी मेथड में क्या कॉन्सेप्ट पढ़े थे, उस कॉन्सेप्ट को आप यहाँ कैसे अप्लाई करके क्वेश्चन को बहुत सिंपल तरीके से कर सकते हो, ये आपको बरोबर समझना है। बाकी ये तो क्या कहते हैं, जेई के लेवल का है ही नहीं है। ठीक है ना, ये बिल्कुल सिंपल चीजें है, यहाँ सब कुछ है। तो बिना पेज पेन से भी आपका क्वेश्चन हो जाएगा, आप करेक्ट आंसर टिक कर लोगे कम से कम समय में। लिख लो। Next, if z1 and z2 are the roots of the equation 3z square plus 3z plus b is equals to 0, full stop, if o fx उसका 0, दूसरा पॉइंट है जिसका fx है z1 और तीसरा पॉइंट है जिसका fx है z2, ये तीनों मिला के आर्गेंट प्लेन पे क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ b। ये भी बहुत प्यारा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट हम कहाँ पढ़े थे वो मैं पहले रिवाइज कर देता हूँ, आपको वो देखना पड़ेगा और खुद समझना पड़ेगा, क्योंकि एक बार मैं इसे पढ़ा चुका हूँ। ये कोई ट्रायंगल ABC है, ए के, बी के और सी के, ये एफ एक्सेस है, और ये ट्रायंगल सपोज इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ये ट्रायंगल कौन सा है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो इसमें हमने इसे और इसे एक कॉन्सेप्ट इसमें हम पढ़े थे। अभी आप कोनी मेथड से पूरा ये हो तो अभी फटाफट बना भी सकते हो। इसमें एक कॉन्सेप्ट हम पढ़े थे, कौन सा कॉन्सेप्ट, z1 का स्क्वायर प्लस z2 का स्क्वायर प्लस z3 का स्क्वायर इज इक्वल टू z1 z2 प्लस z2 z3 प्लस z3 z1। ये मैं आपको प्रूव करके दिया हूं फॉर एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। ओके, अब मैं इसकी बात यहां क्यों कर रहा हूं, यहां अब जो हमें ट्रायंगल दिया है वो ट्रायंगल, पहले तो इन रूट्स की बात कर लेते हैं। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसके रूट्स क्या दिए हैं, z1 और z2। तो सिंस z1 एंड z2 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 3z square plus 3z plus b is equals to 0, then this will imply z1 plus z2 -1 होगा, माइनस b by a -1, एंड z1 इंटू z2 क्या होगा, b by 3 c by a। ये तो जानती ही हो गया आप, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा माइनस b by a, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c by a, quadratic equation 10 standard। Then
अब यहां देखो वो रिलेशन अगर यूज करूंगा तो ये सब आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि आपकी हेल्प करने को बैठा है ओरिजिन O। अब इस इक्विलैटरल ट्रायंगल में सपोज Z1 इज इक्वल्स टू O है और ये Z2, ये है Z1 और ये है Z2। इसको मैं Z1 लिखता ही नहीं हूं, क्या लिख देता हूं? O। तो ये रूल अप्लाई करोगे तो क्या आएगा? हियर 0 स्क्वायर प्लस Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ठीक है ना, वो वाला रूल अप्लाई कर रहे हैं। इज इक्वल्स टू क्या आएगा? 0 इंटू Z1 प्लस Z2 इंटू Z1 इंटू Z2, तो Z1, हाँ Z1 इंटू Z2 प्लस Z2 इंटू अगेन क्या आएगा? 0 आएगा। यहाँ 0 का स्क्वायर 0 ही बनेगा। एक स्टेप बढ़ा देता हूं, Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर, ये 0 बन गया, ये 0 बन गया, कौन बचा? Z1 इंटू Z2 बचा। अब यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो? a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस टॉइस ऑफ ए बी लिख सकते हो, ये तो जानती हो आप। ओके, ये ध्यान रहे, ये मल्टीप्लिकेशन में मेरी आदत हो गई है डॉट निकालने की, यहाँ वेक्टर्स में या फिर कॉम्प्लेक्स में ऐसे नहीं, नंबर्स में डॉट दे दिया तो चलेगा, आप मत लगाना वो आदत। तो ये फिर इधर चले जाएगा, ये लिख के रहने देता हूं मैं ऐसे ही, ठीक है। अब क्या मिलेगा फिर? Z1 प्लस Z2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू थ्राइस ऑफ Z1 इंटू Z2। अब Z1 प्लस Z2 क्या है? आ गया, -1 है, और Z1 इंटू Z2 क्या है? b/3 है। तो यहाँ आएगा -1 का स्क्वायर, 3 इंटू यहाँ आएगा b/3, 3 3 कैंसल, -1 का स्क्वायर 1 ही होगा, हेंस द वैल्यू ऑफ b इज 1। क्लियर? तो बरोबर तरीके से हमने जो गिवन चीजें थी क्वेश्चन में, उसको प्रॉपर कैसे कॉन्सेप्चुअली यूज करना है ये देख लिया। पहले तो देख लिया यार Z1 और Z2 क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स है, तो सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऐसे ऐसे होना चाहिए। फिर ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कैसे लाऊं, सम ऑफ जीरोज कैसे लाऊं? तो ऐसा कोई रिलेशन खोजना पड़ेगा। तो यार ट्रायंगल हमें इक्विलैटरल दिया है, ट्रायंगल इक्विलैटरल दिया है, तो फिर Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर इज इक्वल टू Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1। ये रिलेशन हम कोनी मेथड के थ्रू डेराइव कर चुके हैं ऑलरेडी, तो ये याद आ जाएगा। अब उसमें हेल्पलाइन दिया है 0 है, तो फटाक से रेड्यूस ही हो गया वो, तो हमें सीधा सीधा b का क्लियरली वैल्यू यहाँ पे मिल गया। क्लियर? लिख लो। One is, let Z1, Z2 and Z3 represent the vertices A, B and C respectively in the Argand plane such that modulus of Z1 is equals to modulus of Z2 is equals to modulus of Z3 is equals to 5। सबसे बेसिक चीज अगर आपको इस क्वेश्चन में गिवन है तो ये है, और हमें ये प्रूव करना है। क्लियर? और एक ही गिवन चीज है, इसको अगर ठीक से आप ऑब्जर्व करोगे तो Z1, Z2, Z3 ये कहाँ रहने चाहिए तीनों पॉइंट्स? इससे मिलके जो ट्रायंगल बन रहा है उस ट्रायंगल के वर्टाइसेस है, तो ये ट्रायंगल के वर्टाइसेस कहाँ रहने चाहिए? सर्कम सर्कल पे रहने चाहिए, और उसका सर्कम सेंटर कौन होना चाहिए? ओरिजिन। करेक्ट? क्योंकि मॉड्यूलस ऑफ Z1 इज इक्वल टू 5, ये एक सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है,
हैविंग सेंटर एट ओरिजिन एंड रेडियस 5 यूनिट्स। माने Z1 सर्कल के ऊपर है, लेकिन Z1 ए का फिक्स एफिक्स है, तो पॉइंट ए हो गया। Z2 इज इक्वल टू 5, ये एक सर्कल रिप्रेजेंट करना चाहिए, माने Z2 सर्कल पे होना चाहिए, लेकिन Z2 कौन है, B एक फिक्स पॉइंट है, तो B मिल गया। Z3 वह इस तरीके से ही। तो यहां एज मॉड्यूलस ऑफ Z1 इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ Z2 इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ Z3 इज इक्वल टू 5, देयरफॉर Z1 Z2 Z3 lie on the circle of triangle ABC whose center is at origin and radius is of 5 यूनिट्स। ओके, अब डायग्राम देखते हैं और देखते हैं ये कैसे प्रूव कर सकते हैं हम। बड़ा मस्त प्रूफ है ये, सिंपल है बट ऐसे कुछ खास नहीं है। ये है वो ट्रायंगल ए बी सी, ये है उसका सरकम सेंटर ओ। ठीक है, ये क्या हो गया उसका सरकम सेंटर ओ। सपोज मैं इसे और इसे ज्वाइन कर लूं। अब ध्यान देना ठीक से, यहां पे इन तीनों को ज्वाइन करने के बाद में, अभी एरो वगैरह नहीं लेता हूं मैं, ये वाला एंगल क्या रहना चाहिए, यस, ट्वाइस ऑफ बी। भूल गए, क्या रहना चाहिए, ट्वाइस ऑफ बी। अभी पढ़ाया मैंने, ठीक है ना। जिन बच्चों को बोला हूं ना मैं ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री करो, बहुत प्यारी प्यारी चीजें आपको ऐसी वहां पे देखने को मिलेगी। ट्रिग्नोमेट्री में ट्रायंगल करो, ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री नहीं, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में ट्रायंगल नाम का जो सेक्शन होता है वो बहुत प्यारी चीजें है वहां पे। तो यहां ये एंगल रहेगा, थोड़ा मैं बाहर लिख लेता हूं, यहां जगह की कमतरता है, ट्वाइस ऑफ बी। तो ये वाला एंगल क्या रहेगा, ट्वाइस ऑफ सी, ट्वाइस ऑफ सी। ओके, ए का एफिक्स है Z1, बी का Z2 और सी का Z3। ओके, अब यहां पे हमें इसका आंसर निकालना है, तो हम अब कोनी मेथड यूज करके Z1, Z2 और Z3 में के रिलेशंस पहले निकाल लेंगे। ठीक है ना, यहां ये 5 है, या R लिख लो सिंपली, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सब जगह ये 5 5 5 यूनिट्स के हैं। तो यहां मैं एक काम करता हूं, इसे ले लेता हूं क्लॉकवाइज सेंस और इसे ले लेता हूं एंटी क्लॉकवाइज सेंस से। सॉरी, ये क्लॉकवाइज हो गया, दोनों क्लॉकवाइज हो गए ना, उल्टा हो गया। किसे लेता हूं, इसे क्लॉकवाइज सेंस से लेता हूं और इसे एंटी क्लॉकवाइज। अब ठीक हो गया, एक है क्या कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज और एक ले लिया मैंने क्लॉकवाइज। अब देखते हैं, यहां एंगल AOC, OC टर्मिनल है, एंगल AOC इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ बी। जानते हो आप, एंगल एट द सेंटर रिमेनिंग पॉइंट पे, इससे डबल होगा वो एंगल, ये बी है तो वो क्या होगा, ट्वाइस ऑफ बी। तो एंगल AOC इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ बी है, माने यहां हमें यह है टर्मिनल,
और कोनते एंगल कोनते क्लॉकवाइज सेंस से जा रहे हो आप, ये भी ध्यान में रखो। तो क्या आएगा, Z3 माइनस 0 डिवाइडेड बाय Z1 माइनस 0 इज इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ Z3 डिवाइडेड बाय मॉड्यूलस ऑफ Z1 e टू द पावर माइनस आयोटा 2b। समझा? माइनस क्यों? क्लॉकवाइज सेंस है इसीलिए। फॉर क्लॉकवाइज। देन Z3 डिवाइडेड बाय Z1, ये दोनों के मॉड्यूलस 5 है, कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा, कॉस 2 बीटा माइनस आयोटा, बीटा नहीं क्या है, बी है वो, साइन 2b। क्लियर? छोड़ दो इसे, नंबर 1 देके। अब दूसरा मैंने लिया है एंटी क्लॉकवाइज। दूसरा क्या लिया है, एंटी क्लॉकवाइज। टर्मिनल कौन है, ये, तो एंगल कौन सा है, एंगल AOB इज इक्वल टू टॉइस ऑफ C। टर्मिनल Z2 माइनस 0 डिवाइडेड बाय Z1 माइनस 0 इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ Z2 डिवाइडेड बाय मॉड्यूलस ऑफ Z1 इंटू e टू द पावर आयोटा टॉइस ऑफ C फॉर एंटी क्लॉकवाइज सेंस। ये दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, तो मुझे यहां क्या रिलेशन मिल रहा है, ठीक है, तो यहां रिलेशन मिलेगा मुझे Z2 डिवाइडेड बाय Z1 इज इक्वल टू कॉस 2C प्लस आयोटा साइन 2C। यहां तक क्लियर हो गया? मिल गए हमें Z1 और Z2 में के रिलेशंस इन टर्म्स ऑफ कॉस ए, इन टर्म्स ऑफ द एंगल्स 2A 2B 2C। ओके, 2A अभी आने का है, 2A ऑलरेडी है ना यहाँ पे, मैं LHS ले लूंगा, अब सॉल्व करते जाऊंगा उसको आगे। तो अब लेते हैं LHS, हमें जो प्रूव करना है उसका। तो हियर LHS वी आर हैविंग Z1 साइन 2A प्लस Z2 साइन 2B प्लस Z3 साइन 2C। चलो Z1 कॉमन निकाल लेते हैं, तो साइन 2A प्लस Z2 डिवाइडेड बाय Z1 है मेरे पास अवेलेबल, है क्या नहीं है, और Z3 डिवाइडेड बाय Z1 है अवेलेबल। समझ में आई बात? ये वैल्यूज मैं वहां प्लेस कर दूंगा, ठीक है। तो दैट इज इक्वल टू Z1 साइन 2A, हाँ क्या वैल्यू है इसका, इसका वैल्यू नंबर 1 में है cos 2B माइनस आयोटा साइन 2B, तो यहां आएगा cos 2B माइनस आयोटा साइन 2B और इंटू साइन 2B पहले से है। ओके, वो किसकी वैल्यू है, Z3 बाय Z1 वाली हुई, मुझे कौन सी चाहिए, अच्छा ये वाला मैं 2 में निकाला हूं। चलो थोड़ा सा बदल देते हैं फिर, 2C और बीच में साइन था प्लस, ठीक है। अब Z3 बाय Z1 1 में है, तो प्लस Z3 बाय Z1 cos 2B माइनस आयोटा साइन 2B इंटू क्या है, साइन 2C, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। दैट इज इक्वल्स टू Z1। यहां ध्यान रहे ये साइन 2A एज इट इज रहने दो, प्लस साइन 2B इंटू कॉस 2C आएगा, यहां कॉस 2B इंटू साइन 2C आएगा, समझ गए ना। तो क्या बनेगा, साइन 2B प्लस 2C, 2B प्लस 2C, ठीक है। तो क्या बनेगा ये, साइन 2B प्लस 2C, समझ रहे हो बात। ये देखो साइन 2B इंटू कॉस 2C प्लस यहां क्या बनेगा, जब ब्रैकेट रिमूव करूंगा तो कॉस 2B प्लस साइन 2C। ये किसका फॉर्मूला है,
साइन 2b प्लस 2c का, साइन a प्लस b का। तो a का वैल्यू 2b है और b का वैल्यू यहाँ पे क्या दिख रहा है मुझे, 2c दिख रहा है। जगह कम है और ट्रिग्नोमेट्री आपका बहुत अच्छे से हो चुका है, तो इसलिए उतनी दिक्कत नहीं जाएंगी। ठीक है, यहाँ देखो साइन 2b इंटू साइन 2c आएगा और यहाँ साइन 2b इंटू साइन 2c आएगा। ओके, यहाँ दोनों सेम हो रहे ना, साइन 2b साइन 2c साइन 2b साइन 2c ऐसे ही हो रहा है। और आयोटा यहाँ पॉजिटिव है और यहाँ आयोटा नेगेटिव है, तो ये दोनों क्या हो रहे हैं, कैंसल ही हो रहे हैं। तो चलो अच्छी बात है। ओके, आयोटा वाले दोनों क्या हो गए, कैंसल हो गए। अब ध्यान देना यहाँ पे Z1 साइन 2a, ओके, प्लस साइन 2b प्लस c। b प्लस c क्या है, पाई माइनस a होगा ना, ऐसा और नो। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 90 है, तो दो एंगल का सम क्या होगा, 90 है नहीं, ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम पाई है, 180 है, तो दो एंगल का सम क्या होगा, पाई माइनस तीसरा एंगल। तो यहां मैं b प्लस c की जगह क्या लिख सकता हूं, साइन 2a प्लस साइन 2 पाई माइनस तीसरा एंगल। समझ गए यहां तक, आगे बढ़ते हैं। देन Z1, ये इतना बढ़ाने की जरूरत नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री हो गया तो डायरेक्ट यही से जंप यहाँ पे मार सकते हैं, लेकिन सबका ख्याल रखना पड़ता है, सबका साथ सबका विकास। ठीक है, तो यहाँ साइन 2a माइनस 2 पाई माइनस 2a माने फोर्थ क्वाड्रेंट, तो नेगेटिव रहेगा और 2 पाई में रेशो नहीं बदलेगा। ठीक है ना, पाई बाय 2 की टर्म में रेशो बदलते हैं, 2 पाई पाई में रेशो नहीं बदलते हैं। तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ आंसर आएगा साइन 2a और इसका आएगा माइनस साइन 2a, दोनों गए तो Z1 इंटू 0, हेंस आंसर इज 0 एंड दिस वे वी गॉट द राइट हैंड साइड। क्लियर? तो बिल्कुल ही सिंपल सिंपल चीजें हैं। सिंपल चीजें क्या होनी चाहिए, यहां कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन एक बार आपको समझ गया, ये कब समझेगा, जब कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से निचोड़ोगे। बाकी ये जब किया है, ये कोई माने 8वीं 9वीं के लेवल का है, ये पूरा अलजेब्रा ही चलाया हूं ना मैं, थोड़ा बहुत फॉर्मूलाज वगैरह ट्रिग्नोमेट्री के आ रहे हैं, तो ये कोई ऐसे कुछ खास ऐसे एकदम फॉर्मूलाज नहीं है, बिल्कुल बेसिक फॉर्मूलाज है। ओके, लिख लो। नेक्स्ट वन, on the Argand plane Z1, Z2 and Z3 are respectively the vertices of an isosceles triangle ABC with AC is equals to BC and equal angles are theta. If Z4 is the in center of the triangle ABC, then prove that Z2 minus Z1 into Z3 minus Z1 इज इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू Z4 माइनस Z1 का स्क्वायर। देखते हैं कैसे इसे कर सकते हैं हम। तो पहले एक सर्कल बना लेते हैं, इन सेंटर बोला है तो सर्कल बनाने की जरूरत नहीं है, ट्रायंगल ले लेते हैं। तो ये वो ट्रायंगल है जो आइसोसेलस है, ए बी सी। एक मिनट, ए सी इज इक्वल्स टू बी सी बोला है, तो एक काम कर लेते हैं, यहाँ ले लेते हैं सी ए बी, ऐसे ले लेते हैं। तो ए सी इज इक्वल्स टू बी सी, ऐसे देखने में अच्छा दिखता है और समझ में भी आता है।
ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो AC इज इक्वल्स टू BC है, तो इक्वल एंगल्स का उसने नामकरण क्या किया है, थीटा। तो ये एंगल इक्वल्स होते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल में, तो जानते ही हो, ठीक है। यहां से मैं एक परपेंडिकुलर बना रहा हूं। आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये परपेंडिकुलर 3 रोल अदा करता है। कौन से 3 रोल अदा करता है? पहला रोल इसको बाइसेक्ट करता है, दूसरा रोल इसको बाइसेक्ट करता है, तीसरा रोल, तीसरा कौन सा बच गया? अब इसको बाइसेक्ट करता है, इसको बाइसेक्ट करता है, तीसरा रोल माने ये एंगल बाइसेक्टर भी है। वर्टेक्स से, कौन से वर्टेक्स से? जो इक्वल साइड से बना हुआ वर्टेक्स है, उस वर्टेक्स से जब अपोजिट साइड पे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होता है अपोजिट साइड का, और एंगल बाइसेक्टर भी होता है उस वर्टेक्स के एंगल का, ठीक है। अब बोला है हमें इन सेंटर। इन सेंटर क्या पढ़ाया था मैंने? पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ द एंगल बाइसेक्टर्स, इसीलिए मैंने ये एंगल बाइसेक्टर है ये आपको बता दिया, माने इन सेंटर इसके ऊपर ही रहेगा, ठीक है। तो इस एंगल को बाइसेक्ट, इसका बाइसेक्टर निकालो, ये दोनों यहां इंटरसेक्ट हो रहे हो, बाकी का डायग्राम अब छोड़ दो। ये एंगल थीटा लेंगे, यहां पे क्या होना चाहिए आपका? आई होना चाहिए। ए उसने बोला है Z1, बी बोला है Z2, सी बोला है Z3 और आई बोला है Z4। ये पूरा एंगल थीटा बोला है, तो इतना एंगल क्या होगा? थीटा बाय 2, और ये भी एंगल क्या होगा? थीटा बाय 2। समझ में आई बात? अभी उसमें हम एरोज नहीं निकाल रहे हैं, ठीक है। इसमें हम एरोज अभी फिलहाल में नहीं निकाल रहे हैं। ये मिड पॉइंट हो गया, यहाँ पे D का काम गिर सकता है हमें, तो Z1 प्लस Z2 डिवाइडेड बाय 2, D का एफिक्स ये रहेगा, ओके। यहाँ एक का सेंस हम क्लॉकवाइज लेते हैं और दूसरा ले लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज, ओके। एक बार इधर आना पड़ेगा मुझे, किसके ऊपर? AB के ऊपर, और एक बार इसी को उधर लेके जाना पड़ेगा, किसके ऊपर? AC के ऊपर। जब AI को मैं इधर लेके आऊंगा तो मुझे क्लॉकवाइज सेंस से आना पड़ेगा, और AI को मैं AC से पैरेलल कराऊंगा तो मुझे जाना पड़ेगा एंटी क्लॉकवाइज से। हो गया डायग्राम पूरा हमारा, पूरी हेल्प लाइन अब उस डायग्राम में है, ठीक है। तो देखते हैं, तो यहां पे टर्मिनल हो गया कौन? AB। टर्मिनल कौन हो गया? AB। तो यहां हम लिख सकते हैं वेक्टर AB। थोड़ी देर के लिए वेक्टर की हेल्प ले लेता हूं मैं। वेक्टर AB डिवाइडेड बाय वेक्टर AI इज इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर AB डिवाइडेड बाय मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर AI, ओके, इनटू e टू द पावर माइनस आयोटा थीटा बाय 2। क्लियर? माइनस क्यों लिया? क्लॉकवाइज सेंस से हमने उसे रोटेट किया। अब वेक्टर AB की जगह क्या लिखना पड़ेगा? Z2 माइनस Z1। इससे ज्यादा फैमिलियर हो आप। वेक्टर दूसरा कौन सा था? AI, तो क्या लिखना पड़ेगा? Z4 माइनस Z1। मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर AB, मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर AB माने लेंथ AB हो गया, ओके। और मॉड्यूलस ऑफ AI, ठीक है ना, मॉड्यूलस ऑफ AI क्या होगा? मॉड्यूलस ऑफ Z4 माइनस Z1। इसे भी लिख लूं क्या? AB को क्या लिख सकते हैं हम?
मॉड्यूलस ऑफ Z2 माइनस Z1। इसका काम है, हमें फिर बाद में देखेंगे। ये हो गया फॉर क्लॉकवाइज। अब एंटी क्लॉकवाइज सेंस लेते हैं, तो दूसरा आएगा हमारे पास में एंटी क्लॉकवाइज सेंस में टर्मिनल वो बन रहा है, तो Z3 माइनस Z1 डिवाइडेड बाय Z4 माइनस Z1 इज इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ Z3 माइनस Z1 डिवाइडेड बाय मॉड्यूलस ऑफ Z4 माइनस Z1। इसकी जरूरत पड़ेगी, इसकी नहीं पड़ेगी, देखेंगे आगे। e टू द पावर आयोटा थीटा बाय 2 फॉर एंटी क्लॉकवाइज। ओके, अब दोनों को हम अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना, दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो देखते हैं क्या हो सकता है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। बच्चों एक काम करो, आप डायग्राम पहले बना लो, मैं वो मिटा के स्पेस बना लेता हूं, तब तक रोक देते हैं। हम रब कर देते हैं और थोड़ा स्पेस बना लेते हैं। यहां हमें ये प्रोडक्ट करना है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, यहां इसे इधर भेज देते हैं और इसे ऊपर भेज देते हैं, इसे इधर भेज देते हैं और इसे उधर भेज देते हैं, तो हमारा प्रोडक्ट आ जाएगा। या फिर एज इट इज पहले प्रोडक्ट कर लो, बाद में वो सब न्यूमेरिकल में हम कर सकते हैं। तो इसे सपोज मैंने नंबर 1 दे दिया, इसे नंबर 2 दे दिया, तो मल्टीप्लाइंग 1 बाय 2 वही गेट। अब दिस इंटू दिस आएगा, तो Z2 माइनस Z1 डिवाइडेड बाय Z4 माइनस Z1 इंटू Z3 माइनस Z1 डिवाइडेड बाय Z4 माइनस Z1 इज इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ Z2 माइनस Z1 डिवाइडेड बाय मॉड्यूलस ऑफ Z4 माइनस Z1 इंटू मॉड्यूलस ऑफ Z3 माइनस Z1 डिवाइडेड बाय मॉड्यूलस ऑफ Z4 माइनस Z1। ओके, इंटू इन दोनों का प्रोडक्ट, माने क्या होगा, e टू द पावर आयोटा थीटा बाय 2 नेगेटिव इंटू e टू द पावर आयोटा थीटा बाय 2 पॉजिटिव, माने e टू द पावर माइनस आयोटा थीटा बाय 2 प्लस आयोटा, दोनों पावर का क्या होगा, सम होगा। तो ये क्या बन जाएगा, 0, e टू द पावर 0 मीन्स 1 हो जाएगा, तो वो चले गया। उसको नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। अब हमें Z2, Z1, Z3, Z1 इनका प्रोडक्ट निकालना है, तो Z2 माइनस Z1 इंटू Z3 माइनस Z1, यहाँ ये इतना सब बच रहा है हमारा, ठीक है। दैट इज इक्वल्स टू, इनको राइट में भेज देते हैं, तो क्या आएगा ये Z4 माइनस Z1, Z4 माइनस Z1 इंटू मॉड्यूलस ऑफ Z2 माइनस Z1, एक और है ना, Z4 माइनस Z1 का स्क्वायर ही आएगा ना ये। हाँ चलो ठीक है, इनको एज इट इज रहने देता हूं मैं, या फिर इनको एक्सप्रेस कर लेते हैं। अब Z4 माइनस Z1 का स्क्वायर तो हमारा एक आ गया। अब मॉड्यूलस ऑफ Z2 माइनस Z1, फिर से ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। एक छोटा सा ट्रायंगल यहां बना लेता हूं, Z1 Z2
Z3, सॉरी Z1 इसे लिया था, इसे Z2 लिया था, ये था Z3, ये C, ये A और ये B था। तो Z2 माइनस Z1 माने कौन हो गया? AB मॉड, यहां पे I था, I का क्या था? Z4, तो मॉड Z4 माइनस Z1 कौन हो गया? AI, ठीक है। Z3 माइनस Z1, Z3 माइनस Z1 कौन हो गया? AC का लेंथ हो गया, AC लिखो, CA लिखो, कुछ भी लिखो। और Z4 माइनस Z1 फिर से कौन था? AI था। अब इसे मैनेज करना है हमें, देखते हैं अब कैसे इसे हम मैनेज कर सकते हैं। AB यहां D था, यहां क्या था? D, और ये बाइसेक्टर है बोला था मैंने, ओके। तो AD क्या हो जाएगा? AB क्या हो जाएगा? टॉइस ऑफ AD हो जाएगा। ध्यान रखना, ये कन्वर्जन मैं क्यों कर रहा हूं, मुझे ट्रिग्नोमेट्री एंटर कर देनी है, ट्रिग्नोमेट्री एंटर करानी है मुझे, मतलब राइट ट्रायंगल यूज करना है वो छोटा सा, ओके। तो इसीलिए मैं AB को AD के टर्म्स में लिखूंगा, AB को किसके टर्म्स में लिखूंगा? AD के, AB को AD के टर्म्स में लिखूंगा, तो टॉइस ऑफ AD इंटू AC डिवाइडेड बाय AI का स्क्वायर, ओके। अब यहां पे हमें रेशो कौन सा दिया है? सेक माने कॉस, और ये एंगल क्या था हमारा? ये एंगल था θ/2। ID हमारे पास में नहीं है, तो कॉस AD AI, ठीक है। तो इसको थोड़ी देर के लिए मैं ऐसे लिख के देखता हूं, बाद में सोचते हैं। AC डिवाइडेड बाय AI, AC ये है और AI A है, इसका कुछ नहीं कर पाएंगे हम, AD अपॉन AI का कर सकेंगे। AD अपॉन AI की जगह आप cos θ/2 लिख सकते हो। अब AI, ठीक है, यहाँ और किसी से हमें डिवाइड मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा, हेल्प लेना पड़ेगा। यहाँ टॉइस ऑफ cos θ/2 तो बन रहा है, टॉइस ऑफ cos θ/2 बन रहा है। AC हाइपोटेनियस है, अगर मैं CD कहीं से ला लूं तो CD से डिवाइड और मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा, करेक्ट नो? तो CD से डिवाइड और मल्टीप्लाइड किया तो AC डिवाइडेड बाय CD माने क्या बनेगा? ये सेक थीटा बनेगा, ठीक है। उसके लिए लेकिन मुझे CD से मल्टीप्लाइड और डिवाइड करना पड़ेगा। तो देखते हैं एक हेल्प लेके, AC डिवाइडेड बाय CD इंटू CD डिवाइडेड बाय AI, थोड़ी देर के लिए करके देखते हैं। तो ये बन जाएगा सेक थीटा, लेकिन अब CD डिवाइडेड बाय AI का क्या करने का है? तो CD डिवाइडेड बाय AI, यहाँ D के कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास में, ओके। उससे बचना है, लिखो यहाँ तक आप लिख लो, यहाँ तक। सो यहाँ पे इस रिलेशन से तो नहीं हो रहा है,
तो एक काम करते हैं, यहां थोड़ा ए बी इंटू ए सी डिवाइडेड बाय ए आई का स्क्वायर, जिसमें ए बी को हम लिख सकते हैं टॉइस ऑफ ए डी, ए सी डिवाइडेड बाय ए आई का स्क्वायर। ओके, हम एक काम करेंगे, ऊपर नीचे ए डी से मल्टीप्लाइड कर लेंगे, तो Z4 माइनस Z1 का स्क्वायर इंटू टॉइस ऑफ ए डी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए आई का स्क्वायर इंटू, अब क्या लिखना पड़ेगा, ए सी डिवाइडेड बाय ए डी। अब राइट ट्रायंगल बराबर बनेगा, ये है ए सी और ये है ए डी, ये पूरा क्या है, राइट ट्रायंगल है। अब सिंपली हम सिंपल वे से हम ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स वहां पे इन्वॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एज इट इज Z4 माइनस Z1 का स्क्वायर इंटू टॉइस ऑफ ए डी अपॉन ए आई, माने कौन हो गया, कॉस थीटा बाय 2 हो गया, और उसका क्या है, स्क्वायर है, तो यहां आएगा कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, और ए सी अपॉन ए डी, ए सी अपॉन ए डी, ये पूरा एंगल था थीटा और ये 90 है, तो यहां क्या बनेगा, सेक थीटा बनेगा, यहां क्या बनेगा, सेक थीटा। अब आ जाएगा, अब आगे बढ़ाते हैं इसे, दैट इज इक्वल टू, ये ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स में पहले लिख लेता हूं, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, किसका फॉर्मूला है, 1 प्लस कॉस थीटा का, 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, तो यहाँ 1 प्लस कॉस थीटा लिख सकता हूँ, और बाद में है सेक थीटा, और बाद में क्या है, Z4 माइनस Z1 का स्क्वायर, सेक थीटा से मल्टीप्लाइड करो तो सेक थीटा प्लस कॉस थीटा, और सेक थीटा को मल्टीप्लाइड करोगे तो आंसर आएगा 1 Z4 माइनस Z1 का स्क्वायर, तो 1 प्लस सेक थीटा इंटू Z4 माइनस Z1 का स्क्वायर, दिस ओनली वॉज अवर राइट हैंड साइड, यही हमें प्रूव करना था, लिख लो।